बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइक दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस वन थिंग, इट इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ, सो दिस इज द मास एंड दिस इज द r is the distance from the axis of rotation. So product of m and square of the distance from the axis of rotation gives you the moment of inertia. I is equal to mr square. ठीक है। अच्छा जी, कंसिडर अ मास अटैच टू अ मासलेस रॉड विच कैन रोटेट अबाउट अ फ्रैक्शनलेस पिवट ओ। मतलब ये दिस इज पिवट ओ, दिस इज अ फ्रैक्शनलेस पॉइंट एंड लेट देयर इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ए। ये उसने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिडर कर लिया है एंड अ फोर्स एफ एक्ट ऑन द मास परपेंडिकुलर टू द रॉड। और इस मास के ऊपर एक फोर्स एफ एक्ट कर रही है जो कि टेंजेंट टू द पाथ है, और दिस फोर्स एफ इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू द आर, क्योंकि हमें पता है कि जो एफ होता है, टेंजेंट जो होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस से। ठीक है। फिर जो है this force magnitude is f is equal to ma. Angular acceleration, so this is rotating, so it has some angular acceleration which is a is equal to r alpha. Put the value of a in equation number 1, you get 2, and then multiply both sides with r and you will get equation number 3, and we know that product of r and f give us torque mr square alpha. ठीक है। so this is the torque value। जैसे कि सिंपल आप लीनियर मोशंस या लीनियर डायनामिक्स में आप लोग टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ लेते हो, लेकिन एंगुलर डायनामिक्स में आप एंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क जो है वो एम आर स्क्वायर अल्फा है। और इसके अलावा आप इसको ऐसे भी जो उसके फाइनल फार्मूला है ना, वो ये कि आप एम आर स्क्वायर को आई लिख दो तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया। तो एफ डिप्रेस बाय एम आर स्केयर इज नोन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एंगुलर मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर। इट डिटरमाइंस द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है जी। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये होता है कि अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो वो अपनी सर्कुलर मोशन को अगर तो ज़्यादा देर तक सस्टेन रखती है, आप फोर्स लगाते हो लेकिन वो सर्कुलर मोशन को ख़त्म नहीं करती जा रही है, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। लेकिन अगर ज़रा से भी फोर्स लगाने से बॉडी स्टॉप कर दे तो हम कहते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तो वो बॉडी मूव करती जा रही है और आप फोर्स लगाते जा रहे हो और वो बॉडी नहीं रुक रही, मतलब उसकी रोटेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। लेकिन अगर बॉडी रोटेट कर रही है और आपने फोर्स लगाई, वो जल्दी से स्टॉप हो गई, तो हम कहते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूव करवाना और अपनी स्टेट को बरकरार रखना, या अगर वो मूव कर रही है तो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करना इन अप्लाइड फोर्स। तो हम इससे कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। जैसे रॉड का हो गया, एक हुप का इतना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिलेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्फेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता सिलेंडर वाले को, लेकिन ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। सो अच्छा जी, अब है डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे ऊपर डिपेंड करता है। पार्टिकुलरली इज आल्सो डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस की रोटेशन हो रही होती है उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं वो। और मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? मतलब कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ना। अच्छा जी, अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो उसके लिए आप एक रिजिड बॉडी कंसिडर करो, ये वाली। दिस इज़ आ रिजिड बॉडी एंड ज़ाहिर बात है इस बॉडी है तो इसका मास भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो ये उस रिजिड बॉडी का कोई आप सेंट्रल पॉइंट कंसिडर कर लो और ये उसकी डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन है। m1 का डिस्टेंस m1 का r1 है सेंट्रल पॉइंट से। जैसे कि यहाँ पे पिवट पॉइंट था, ऐसे ये भी पिवट पॉइंट है। और ये बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, जैसे कि उसने यहाँ पे शो किया रोटेट करी, तो ये मासेस भी रोटेट कर रहे हैं। तो मास 1 का टार्क कितना होगा? m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा 1। ठीक है। क्योंकि टार्क क्या है? m r स्क्वायर अल्फ़ा है ना। तो ये जब मास मेरे पास 1 होगा तो T1 होगा। मास
टू होगा तो T2 होगा, इस तरह से R भी डिफरेंट होता जाएगा। ठीक है, T2 के लिखते हैं तो आप Tn के लिए ऐसे लिख सकते हो। तो इस पूरी की पूरी बॉडी का टार्क हमने निकाला है, तो हम इस टार्क टोटल सम अप आ जाएगा ये, और कहता है कि एज अ रिजिड बॉडी सो आर मासेस रोटेट विद सेम एंगुलर, सारे मासेस का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। सो आप इन तमाम अल्फाज को सिंपल अल्फा के इक्वल लो, उसको कॉमन निकालो, बाहर आ जाएगा, और MI/R स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो आप इसको आई भी ले सकते हो। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। I is the moment of inertia and it is expressed as this one. There's a sum of the product of the masses of the particle in a body and the square of the respective perpendicular distance is called the moment of inertia. Moment of inertia का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन अकॉर्डिंग टू इट्स यूनिट है। ठीक है, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल मास। ठीक है, और रिजिड बॉडी चूँकि बहुत सारे मासेस के साथ बनी हुई थी, लिहाजा इसमें आपने समेशन इंट्रोड्यूस कर देना है, और ये एक सिंपल मास, सिंपल मास ही होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आई इज इक्वल टू MR स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा जी, अगला टॉपिक जो है उसमें हमने एंगुलर मोमेंटम को कवर करना है। एक होता है लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू MV। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, और हम एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ये होती है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड लीनियर मोमेंटम P ऑफ अ रोटेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। और इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड P। R इज अगेन द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मास M एंड P is the momentum, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग पार्टिकल। ठीक है जी, तो इसको आप क्या क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो RP साइन थीटा हो जाएगा, P की जगह आप MV लिख सकते हैं ना, तो साइन थीटा MRV साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट R एंड P। R एंड P के दरमियान में जो एंगल, दिस इज R एंड दिस इज P, सो इन दोनों के दरमियान में एक एंगल होगा। ठीक है, दिस इज RP साइन थीटा। एंड अगेन द नेक्स्ट थिंग इज़ द डायरेक्शन ऑफ, मैंने आपको बहुत हमें पता भी है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है ना, क्रॉस प्रोडक्ट R एंड P, इसके हमेशा परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है वो L की डायरेक्शन होती है। ठीक है, मतलब अगर R इस डायरेक्शन में, P इस डायरेक्शन में है, तो L हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, एज क्रॉस प्रोडक्ट इज द आउटर प्रोडक्ट। ठीक है, द डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन R एंड P कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। ठीक है जी, तो यूनिट क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, चूँकि क्या है हमारे पास R एंड P है ना, या MRV है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो M का यूनिट किलोग्राम, और V में भी क्या होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, तो दो आपस से मल्टीप्लाई होकर तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड दे देंगे। देखें MRV है ना, तो MRV को आप कैसे लिख सकते हो, R/T लिख सकते हो, तो M का यूनिट किलोग्राम, ये दो R आपको मीटर स्क्वायर दे देंगे, और ये आ जाएगा सेकंड। इस तरह से इसके आप डायमेंशन निकाल लेना। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड जॉल सेकंड के भी इक्वल होता है। ठीक है, इसके दो यूनिट्स हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो जॉल इंटू सेकंड को हम देखते हैं कैसे, किलोग्राम। तो जॉल किस चीज़ के इक्वल होता है, न्यूटन मीटर इंटू सेकंड। तो न्यूटन किस चीज़ के इक्वल होता है, इस चीज़ के इक्वल होता है मीटर सेकंड। इसको लिखें, इसको सिंप्लीफाई करें, देन यू विल गेट किलोग्राम, ये 2 मीटर्स है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यही हमने डिराइव करना था। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको पता चल गया ना कि L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, एफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ इट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा, देन इसका एंगुलर मोमेंटम अगेन आप L इज इक्वल टू मैक्सिमम निकालना है, तो साइन को 90 पुट कर दें तो 1 आ जाएगा। MRV, since it is moving in a circle, so it has some angular velocity also, so V is equal to R omega MR square omega। तो MR square आपको I देता है, तो L is equal to I omega। तो आपके पास दो फार्मूलाज हो गए, एक ये वाला फार्मूला हो गया और एक ये वाला फार्मूला। अब आपने ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन यूज़ करें। अगर आपको R एंड P दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, तब आप ये वाला फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी दी हुई, देन आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अनदर डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गिव्स यू द एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही आपसे
डेटा यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। अगर आप रिजिड बॉडी लेते तो उसका वही बात जो भी हमने एक ऐसे लिया था रिजिड बॉडी और उसके डिफरेंट मासेस थे m1 m2 m3 और उसका वो डिस्टेंस लिया था। तो वही है कि एक पार्टिकल जिसका मास है m1 जिसका डिस्टेंस r1 है फ्रॉम द ओ पॉइंट ऑफ, जैसे ये m1 है ना r1, इसका m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है, कोई एक m3 ले लो तो उसका डिस्टेंस r3 है, ठीक है। तो वो L1 फिर M1 का कितना होगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। इस तरह से इन सबको आप पूरी की पूरी रिजिड बॉडी के इन सबको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो अब ये सारे के सारा आपको क्या देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I रन्स फ्रॉम 1 to n mi r I स्क्वायर ओमेगा और ये L के इक्वल, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया L इज इक्वल टू आई ई। दिस इज अ रिजिड बॉडी एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज अ सिंपल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल मास, ठीक है। दो तरह के एंगुलर मोमेंटम्स होते हैं, एक होता है हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक होता है हमारे पास ऑर्बिटल। स्पिन का मतलब होता है कि अपने ही एक्सिस पे मूव करना, लाइक ये स्पिनिंग कर रहा है, और ऑर्बिटल के मतलब सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं और है और किसी डिस्टेंस से एक बॉडी मूव कर रही थी। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग एंगुलर। आपको समझते वो जो बॉल स्पिन करती है अपने एक्सिस के गिर्द आप उसे मूव करवाते हैं तो वो स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द बॉल होती है, ठीक है। सो दिस इज द explanation and you have to memorize all these things.